गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा मेगा सीरीज। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहे होंगे और करते रहिए ताकि ज्ञान हर जगह बंटना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। मोहम्मद ओल्ड बिलाल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये मारिटीनिया के बने। ठीक, मारिटीनिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है नोआकसाट और करेंसी है मारिटियन ओगुआइया। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो ये गुजरात ने की है। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक रूप से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुआवजा प्रदान करना है और इस योजना से किसानों को आर्थिक रूप से बहुत मदद मिलेगी। ठीक, गुजरात राज्य के बारे में जानें तो राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। गवर्नर या राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ और एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। तीन पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा के 26 सीटें हैं, राज्यसभा के 11 सीटें और विधानसभा के 182 सीटें। ठीक है, गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है जिसे 1214 किलोमीटर। ठीक है, जो समुद्री तट वाले रेखा सबसे बड़ा या सबसे लंबा समुद्री तट का है तो गुजरात का है, दूसरा में आंध्र प्रदेश का है, याद रखने से। और सबसे छोटा गोवा का है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ गल्फ और कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। ठीक है, कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। तो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखना, कर्क रेखा भारत को 2 भागों पे बराबर बांटती है, यानी भारत के बीचों बीच गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का थीम है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। ठीक है, कुछ अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस देखें तो 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह, 1 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 3 अगस्त विश्व संस्कृत दिवस, 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। 9 अगस्त को ही विश्व भर में स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त को ही नागासाकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, ठीक है, बाघ दिवस कहते हैं जिसे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 20 अगस्त सद्भावना दिवस या राजीव गांधी का जन्म दिवस और 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, ये मेजर ध्यानचंद यानी हॉकी के जादूगर कहते हैं, इनके जन्म के उपलक्ष्य में। फॉर्च्यून की टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों में रिलायंस की रैंक है तो रिलायंस 96वें स्थान पर है। ठीक है, जो ग्लोबल फॉर्च्यून ने इस बार ग्लोबल कंपनियों की जो सूची जारी की, रैंक जारी की, तो उसमें से एकमात्र भारतीय कंपनी है रिलायंस। ठीक, पहले स्थान पर है वॉलमार्ट, दूसरे स्थान पर है सिनोपेक ग्रुप और तीसरे स्थान पर है स्टेट ग्रिड रही है। ठीक है, इस सूची में टॉप 100 में शामिल होने वाला रिलायंस इकलौती भारतीय कंपनी है और इसको जारी करता है फॉर्च्यून मैगजीन ने 2020 के लिए टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों की सूची जारी। किसने कृषि मेघ का शुभारंभ किया? तो ये योजना नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। ठीक है, ये कृषि मंत्री हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। इस डेटा केंद्र को भारत में कृषि के क्षेत्र में ई गवर्नेंस, अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता, उपलब्धता और पहुंचाने को बढ़ाने और जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म
एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म किसने जीता? तो ये नितिन सेठ ने जीता है। किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री हैं लेबनान के। ठीक, लेबनान के बारे में जाने तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है बेरूत, और करंसी है लेबनानी पाउंड, और राष्ट्रपति है मिचेल गाओ आउन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो ये सोमा मंडल को। ठीक, सेल के बारे में जाने तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में इस्पात निर्माण में लगी एक प्रमुख कंपनी है। यह लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण, स्थापना हुआ था 19 फरवरी 1954 को, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये एक उर्दू शायर थे, और ये एक कवि भी थे। ठीक है, और गीतकार भी थे। राहत इंदौरी ये भारत के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश ये रूस बना है। ठीक, रूस के बारे में जाने तो ये एशिया महाद्वीप में और माफ़ कीजिए यूरोप और एशिया महाद्वीप में दोनों में आता है। ठीक है, राजधानी है मॉस्को, रूबल यहाँ की करेंसी है, व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं, मिखाइल मिशुस्तिन प्रधानमंत्री हैं। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करती है। ठीक है, रूस के संसद का नाम है ड्यूमा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। किस राज्य सरकार ने शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ ने। शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रदान करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। ये 26वां राज्य था भारतीय संघ का। राजधानी है अटल नगर, और इसे नया रायपुर भी कहते हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। राजकीय पशु है जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी हैं हिल मैना, राजकीय वृक्ष हैं साल। 7 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लोकसभा की 11 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें और विधानसभा की 90 सीटें। ठीक, अचान कमार नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क दोनों छत्तीसगढ़ में है। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से भी होकर गुजरती है। ठीक है, टोटल 8 राज्य से, वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। साथियों, ये बार बार आने पे उसको दोहराने का मतलब ये है कि हम बार बार किसी चीज़ को दोहराते तो वो हमारे दिमाग में पूरी तरह बैठ जाता है। ठीक है, इसीलिए चलिए शुरू करें। किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने किया है। ठीक है, किस सर्विस की मदद से यूजर गूगल सर्च के लिए अपना वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं? तो इसमें है सकते हैं। तो इस सर्विस को गूगल ने मोबाइल यूजर्स के लिए शुरू किया है, और गूगल ने इस वर्चुअल कार्ड को प्यूपल कार्ड नाम दिया है। तो ये याद रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाले हैं। प्यूपल कार्ड ये एक वर्चुअल कार्ड है। ठीक है, वर्चुअल विजिटिंग कार्ड। तो क्वेश्चन आएगा कि वर्चुअल विजिटिंग कार्ड का रियल नेम क्या है? तो ये प्यूपल्स कार्ड। ठीक है, प्यूपल कार्ड। और ये किसने शुरू किया है? गूगल ने। और किस में यूज़ कर सकते हैं? ये मोबाइल में। ठीक है, गूगल के बारे में जानिए तो गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है ये, और स्थापना हुआ था सितंबर 1998 को। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। संस्थापक है सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज, ये दोनों थे। और CEO है सुंदर पिचई, ये भारतीय मूल के हैं। किसने अकोला शहर के सराफा संघों के साथ समझौता किया है? तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने। इस समझौते का मकसद BSE और खुदरा बाजार का प्रतिनिधित्व करने वाली 2 व्यापारी संगठनों के बीच शिक्षा, प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। अकोला शहर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापना हुआ था 9 जुलाई 1875, 9 जुलाई 1875। ठीक है, मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष हैं विक्रमजीत सेन, और MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान। हाल ही में वीरेंद्र पाल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया? तो ये केन्या में किया है। ठीक है, हाल ही में PK मथुसामी का निधन हो गया है। वो कौन थे? ये गीतकार थे। ठीक, हाल ही में कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग
और चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? ये प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। ठीक है, ये किताब पूरा का पूरा आपका वेंकैया नायडू के कार्यकाल में लिखा गया है। हाल ही में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया? तो ये बिहार ने। ठीक है, ये बिहार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। हाल ही में किस देश में एम्स दिल्ली के साथ एआई आधारित तकनीकी का साझा किया? तो इजराइल ने। ठीक है, इजराइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एम्स दिल्ली के साथ तकनीकी सहायता साझा किया। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरुआत किया? तो ये गुजरात ने। ठीक, गुजरात ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन यानी छत पे सोलर पैनल लगाने का प्रोग्राम लॉन्च किया है। और गुजरात पुलिस भारत की पहली पुलिस है जिसने टीजर गन का शुरुआत किया। ठीक है, गुजरात ने ही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया है। और उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात ने लॉन्च किया है। हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो ये मुंबई बना। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, ये गिरीश कुबेर ने लिखा है। ठीक है, ये भी मराठा शिवाजी पे लिखा गया है। ठीक है, हाल ही में किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये पेटीएम ने। ठीक है, हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया? तो ये आर.के. माथुर, ये लद्दाख के राज्यपाल हैं। हाल ही में सुदर्शन साहू को उड़ीसा ललित कला अकादमी का धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कौन है? तो ये एक मूर्तिकार है। ठीक, हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुने गए? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, ये पुर्तगाल के हैं और फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, सो गुड लक, आपका दिन सुबह, तैयारी करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।